रहे हैं। देखिए हम आपको आज पढ़ा रहे हैं कक्षा 12 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है। इसको देख लीजिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये अध्याय का नाम है। सिलेबस में जो मुख्य रूप से है महत्वपूर्ण, यहां दिखाइए, यहां नजदीक, यहां एकदम नजदीक, विद्युत आवेश ज्ञात करना, विद्युत हलस्क ज्ञात करना, विद्युत आवेश की परिभाषा, आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और ज्ञात करना उसको, गॉस का नियम, और नजदीक दिखाई एकदम नजदीक से, गॉस का नियम, कूलाम का नियम। इस पार्ट में ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको मैं 7 दिन में इसको बताऊंगा। आप 10-10 मिनट का मेरा 7 दिन का 7 वीडियो देखिए, आपके समझ में सब पूरा आ जाएगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूं विद्युत आवेश ज्ञात करना। ये दिखा रहा हूं, एकदम नजदीक से दिखाइए, इसको प्रश्न को दिखाइए। ये प्रश्न 2018-17-18 में आया हुआ है कि 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। दूसरा सवाल देखिए, n ऊपर है 14, नीचे 7, नाभिक में कितना आवेश होगा। आवेश की गणना कीजिए। ये 2023 में आया हुआ है, आप इसको 2023 के पेपर में देखेंगे, ये आया हुआ है। 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। एक कूलाम में, और नजदीक से दिखाई, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये 3 सवाल एक जैसा है। इसमें भी आवेश ज्ञात करना है, इसमें भी आवेश ज्ञात करना है, इसमें भी आवेश ज्ञात करना है। तो बस आप एक छोटा सा सूत्र याद कर लें। आवेश को अंग्रेजी में Q कहते हैं। आवेश बराबर n E, एकदम करीब से इस सूत्र को दिखाया एकदम बड़ा करके, Q बराबर n E। इस सूत्र से यह भी लग जाएगा, Q बराबर n E। यह भी उसी सूत्र से लग जाएगा, Q बराबर n E। यह भी उसी सूत्र से लग जाएगा, Q बराबर n E। लेकिन इस चारों सवाल को, और पीछे करिए, चारों सवाल को 4 तरह से लोग बताते हैं, जिससे बच्चों के समझ में नहीं आता है। इसमें कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का सूत्र लिखेंगे, कितना आवेश होगा तो आवेश का सूत्र लिखेंगे। चारों को 4 सूत्र बना देते हैं, जिससे वो बच्चों के समझ में बिल्कुल नहीं आता है। मैं आपको चारों सवाल को, जो चारों सन में आया होता है, 18 में आया, 2018 में, 2020 में आया हुआ है, ये 2023 में आया, इसको मैं आपको एक सूत्र से बता रहा हूं। देखिए बहुत आसान है समझना। लाइए नजदीक इसको, ये देखिए, Q जो है आवेश होता है कूलाम में, n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये, E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वो सवाल में नहीं दिया रहता है, इसीलिए आपको परेशानी होती है समझने में। E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, मगर यहां प्लस लिखा रहता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, ये मान नहीं दिया रहता है सवाल में। जब सवाल लगता है, इसका इस्तेमाल टीचर करते हैं, लड़कों के समझ में नहीं आता है। मैं इसको देखिए लिख रहा हूं। अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो आप बराबर के नीचे बराबर लिखिए, n के जबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लिखिए, 6.25 गुणे 10⁻18। गुणे E का मान देखिए, ये है जो सवाल में नहीं दिया रहता है, आपको याद होना चाहिए। E के मान 1.6 गुणे 10⁻19। अब इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा करना बिल्कुल आसान है, मैं आपको समझा दे रहा हूं गुणा कैसे होगा। 16 का गुणा
6.25 में आप रफ पर कर लीजिएगा, मैं आपको जबानी कर दे रहा हूं। 16×5 = 80 के शून्ना, हाथ में आइल 8, 16×2 = 32 और 8 = 40 के शून्ना, हाथ में आइल 4, 16×6 = 96 और 4 = 100। ठीक हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहां सॉरी 3 अंक के बाद लगाइए क्योंकि यह भी है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें हम। 1 और 4 को 0 था, ये देखिए एक बार और देख लीजिए। 16×5 = 80 के शून्ना, हाथ में आइल 8, 16×2 = 32, 8 = 40 के शून्ना, हाथ में आइल 4, 16×6 = 96, 4 = 100। एक अंक यहाँ दशमलव है, 2 अंक यहाँ दशमलव, तो यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। और ये देखिए, ये प्लस घात है, ये माइनस घात है, इसमें से ये घट जाएगा और गुणे 10 पर ऋण 1 घात बचेगा, इसमें से 19 में से 18 घट जाएगा 19 में से। अब इसको भी खत्म करना है तो आप खत्म कर दीजिए और ये दशमलव आप यहां लगा दीजिए, 1.0, इसको एक ही पढ़ते हैं, 1 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया सर, समझ में आया? देख लीजिए, आसान है गुणा करना। 16 का आप रफ पर इसका गुणा कर लीजिएगा, 19 में से 18 घट जाएगा ऋण 1, इसको भी खत्म करो, 0.1 अंक यहाँ आ जाएगा, 1 कूलाम आंसर होगा इसका। अगर इससे समझ में नहीं आए तो यहाँ आइए, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, इसको समझा रहे हैं। लोग इसको अलग लगाते हैं, इसको अलग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे, हवा नहीं लगता लड़कों को। अब मैं इसको बता रहा हूं, देखिए इसमें भी आवेश की गणना करना है। देखिए तो Q तो ऐसे रहने दीजिए, Q को उतार लीजिए, Q निकालना है हमको। N जो है आपके पास नहीं दिख रहा, मैं समझा दे रहा हूं आपको। ये जो ऊपर लिखा रहता है किसी भी अक्षर पर ऊपर, ये नाइट्रोजन है, ये ऊपर जो लिखा है 14, ये परमाणु भार होता है, इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और नीचे जो लिखा रहता है इसका 4 नाम है, 4। इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, प्रोटॉन भी इतना ही होगा, परमाणु क्रमांक भी इतना ही होगा और परमाणु संख्या भी इतना ही होगा। हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन 7 होगा, N के जगह पर आप 7 ले लें नीचे वाला, E के जगह पर वही E का मान जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 पर 19 घात, यहां लिख लीजिए 1.6 × 10 पर ऋण 19 घात। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 16 × 7 = 112। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अगर आप 16 का पढ़ा नहीं आता इधर से पढ़ लीजिए, 7 से 7 6 = 42 के 2, हाथ में 4, 7 × 7 = 4 = 11 और ये वैसे ही उतार दीजिए जैसे है 10 पर ऋण 19 घात। इतना कूलाम, ये आंसर हो गया सर। ये 2023 में आया हुआ है, बहुत लंबा लगाया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में। ये देखिए मैं 2 लाइन में लगा दिया आपको। ये देखिए इसमें भी कूलाम आपको आवेश निकालना है, Q को आप उतार लीजिए। N जो है यही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 12.5 × 10 पर 18 घात उतार लीजिए। आप गुणे E से गुणा करना है, E का मान आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 पर ऋण 19 घात। अब बराबर लिखिए, आप जरा हमें दिखाइए, हमको दिखाइए 10 पर ऋण 19 घात, यहां से देखिए हमको भी दिखाइए। अब इसमें गुणा कर लीजिए आराम से, इसको भी देखिए 16×5 = 80 के शून्ना, हाथ में आइल 8, 16×2 = 32, 8 = 40 के शून्ना, हाथ में आइल 4, 16 × 1 = 16 और 4 = 20। और देखिए एक अंक यहां दशमलव है, एक अंक यहां दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अब ये देखिए इसका गुणा कर रहे हैं, 10 पर 18 घात है, 10 पर ऋण 19 घात है, गुणा करेंगे तो जैसे यहां आया था ऋण 1 घात वैसे ही आएगा 10 पर -1 घात। तो आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो दशमलव को 1 अंक उधर ले जाइए, जैसे ये 0.1 के पास गया था तो ये हो जाएगा 2.0 या 2 लिख सकते हैं इसको, 2 कूलाम, ये आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा किए हैं कि इसे हम आड़ में पढ़ रहे हैं, कोई हम देख के नहीं लगा, बिल्कुल सामने है आपके, देख लीजिए। यहाँ देखिए
एक तरह से चारों सवाल लगा रहे हैं आपको। देखिए इसमें देख रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें ये नहीं निकालना है, ये यन निकालना है, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो एक कूलाम कह रहा है ना, तो कूलाम के जगह पर एक लिख दीजिए, बराबर और नजदीक से दिखाइए इसको। कूलाम के जगह पर आप एक लिख दिए, क्यू की जगह पर बराबर के नीचे बराबर लिख लीजिए। यन निकालना है इसलिए यन को आप उतार लीजिए और ई का मान आप लिखिए यहां से 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 घात। देख लीजिए आराम से। अब हमको यन निकालना है तो इससे जो है एक में भाग देंगे, ये नीचे आएगा, आएगा नहीं नीचे, ये एक के नीचे यन बराबर होगा, अगर इसको पहले लिखे होते एक बाद में ये नीचे जाता है उधर, तो यहां देखिए यन बराबर एक में भाग दे देंगे 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 घात। अब यहां आपको थोड़ा भाग देने में प्रॉब्लम, मैं दूर कर दे रहा हूं आपका प्रॉब्लम, आराम से आप भी सीखिए। ये देखिए ये एक जो है उसको उतार लीजिए, ये जो 10 पर ऋण 19 घात है इसको ऊपर ले जाइए। जब ऊपर से नीचे जाता है तो घात का चिन्ह बदलता है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 पर, और नजदीक दिखेगा, एकदम नजदीक दिखेगा, उतना दूर नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर 19 घात हो जाएगा, 10 पर 19 घात ऊपर जाके हो जाएगा, इसको ऊपर ले गए और नीचे बचा है 1.6। अब यहां देखिए ये दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ऊपर हो गया 10, कितना हो गया 10, और नीचे हो गया 16। 16 से 10 में भाग नहीं जाएगा, एक जीरो आप और इसमें बढ़ा लें, इसमें से एक घात कम कर दें, इसी में से हम एक जीरो ले रहे हैं, तो हो गया 10 पर 18 घात। एक घात हम यहां ले लिए, 19 घात था, एक जीरो इसमें ले लिए, 100 हो गया। अब 100 में 16 का भाग आराम से जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये जो ऋण घात था उसको मैंने ऊपर ले गया, धन हो गया, एक उतार लिए थे, दशमलव खत्म किए, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, अब एक जीरो इसमें से ले लिए, 100 हो गया। अब 100 में भाग जाएगा आराम से 16 का, 16 छके 96, अब बचा इसमें 96 घट गया तो बचा 4, 40 हुआ, 16 दूनी 32, घट गया 40 में से 32, 8 बचा, 16 पचे 80। आप रफ पर भाग देंगे 100 में, ऐसे घटा करके जैसे इसे भाग देते हैं इस तरह से भाग देंगे आप, 100 में 16 से भाग देंगे आप इस तरह से, हम ऐसे जवानी दे दिए हैं, 16 छके 96 लिख के इस तरह से घटाएंगे 4, फिर दशमलव लगाएंगे, 16 दूनी 32 लिखेंगे आप, घटाएंगे, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा रफ पर, जैसे आप भाग देते हैं। और देखिए ये घात जैसा बचा है वैसे लिख लेंगे, 10 पर 18 घात। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, आप यहाँ कूलाम वगैरह नहीं लिखेंगे। 6.25 गुणे 10 पर 18 घात ये संख्या है। ये 2017-18 में आया हुआ सवाल है। तो अगर समझ में बढ़िया से आ गया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। कल हम आपको विद्युत फ्लक्स का ज्ञात करना कहेंगे, उसके बाद ये परिभाषा लिखवाएंगे, दोनों तीनों एक ही दिन में, आप याद कर लीजिए। गॉस का नियम लिखवाएंगे, कूलाम का नियम लिखवाएंगे। समझ में ये ना आवे तो आप कमेंट करिए कि सर जो आपने अध्याय 1 में फिजिक्स पढ़ाया वो मुझे आवेश ज्ञात करना नहीं समझ में आया, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं समझ में आया, इसको मैं फिर दोबारा समझा दूंगा आपको बढ़िया से। 100% समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे ना। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको वीडियो भेजता रहूं और पढ़ते रहिए आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित जो पढ़ना हो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा।